हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज भारत में सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है दिवाली का। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके जीवन में खूब रोशनी आए और आप जैसे पटाखे आसमान में फूटते हैं ना रॉकेट, ऐसे ही आपका जो सक्सेस है वो भी सबके सामने फूटे, मतलब आप भी क्या होते जाए, सफल होते जाए। ठीक है। तो हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है। ठीक है। इस लूसेंट की सीरीज में और हम अब आज की क्लास में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में हमने बहुत सारे प्रावधान जोड़े हैं और वो प्रावधान हमने अलग अलग देशों से उठाए। तो आज वही पढ़ेंगे, हमने कौन से देश से कौन सा प्रावधान उठाया है। ठीक है। हाँ, चलो समझते हैं। देखिए, ये है मेरे पास लूसेंट की सीरीज। ठीक है। इस लूसेंट में दिया आपका प्रोविजंस। ठीक है, एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। ठीक है। आप समझो इस अधिनियम के बारे में। देखो, ये जो अधिनियम है, ऐसा माना जाता है कि ये ब्लूप्रिंट है हमारा भारतीय संविधान का। क्या है ये? ब्लूप्रिंट। क्योंकि काफी प्रोविजन, मतलब बहुत सारे प्रोविजन, ऐसा माना जाता है 35% पूरे प्रोविजन हमने कहां से उठाए? 1935 के अधिनियम से उठाए। चलिए, जैसे सर कौन कौन से मेन बता सकते हो आप? तो बहुत सारे, जैसे ऑफिस ऑफ केक, सॉरी, गवर्नर का पद। ठीक है, हमने कहां से लिया है? 1935 के अधिनियम से लिया है। और देखो उसके बाद इमरजेंसी पावर्स, ये भी कहां से लिया है हमने? 1935 के अधिनियम से लिया है, मतलब आपातकाल प्रावधान, आपातकाल के दौरान शक्तियां। और फेडरल सिस्टम। ठीक है। तो संघीय प्रणाली, ये सब हमने कहा से लिए? 1935 के अधिनियम से लिए। ऐसे और भी चीजें ली है, बट इतने खास आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दिया है इसमें। 35% आपको प्रोविजन आएंगे, तो आधे से ज्यादा संविधान आपका 1935 के अधिनियम से इंस्पायर है। आधे से ज्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी 35% बहुत होता है। कितना याद रखोगे? चलो, तो याद रखने वाली चीजें बता दो सर अब। दस्तर, हाँ ठीक है, समझो। याद रखने वाली चीजें पढ़ते हैं ना। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले समझो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो पहले चीज लिया हमने ब्रिटेन से वो है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। इसको हम लोग बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिए। भारत के अंदर क्या है कि जो हर एक नागरिक है सिर्फ भारत का नागरिक है, मतलब जैसे समझो अमेरिका में जाओ ना, डुअल सिटीजनशिप है, मतलब जिस राज्य का वो नागरिक है उस राज्य का तो है, लेकिन साथ साथ यूएसए का भी नागरिक है, मतलब कैसी सिटीजनशिप हमारा डुअल। बट ब्रिटेन में कैसी है? सिंगल। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिए? ब्रिटेन से लिया। आप क्या कहलाते हो? अपने मध्य प्रदेश के, यूपी के नागरिक कहलाते हो, या फिर भारत के नागरिक कहलाते हो? भारत के कहलाते हो ना। ठीक है। दूसरा देखो, हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का नियम। क्या होता है ये? कि हमारे भारत में सबसे ऊपर क्या है? कानून है। वो कानून का क्या चलता है हमारे देश में? रूल चलता है। तो रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तीसरा समझो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। मतलब लॉ से बढ़कर कोई नहीं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या आम आदमी हो, कानून से बढ़कर यहाँ पर कोई भी नहीं है। सब। और क्या लिया है? एक और चीज समझो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं संसदीय प्रणाली।
ये भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ठीक है, क्या क्या लिया ब्रिटेन से और क्या है देखो ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें और लिए भी अपन ने। ठीक, हाँ, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की विधि, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। देखो क्या क्या लिए ब्रिटेन से? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सब हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। चलो अब यहाँ लिखते हैं, दिख रहा हूँ? चलो चलो ठीक है, देखते हैं। ये होगा ब्रिटेन का कंप्लीट। हम कहाँ का पढ़ते हैं? यूएसए का। ठीक, यूएसए से हमने क्या क्या लिया? मैं तो दिख रहा हूँ ना, ठीक है, वो दिक्कत नहीं, मैंने दिख रहा हूँ पर यहाँ देखो। यूएसए से हमने लिए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। वो समझो, हमने वो यूएसए से लिया प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। जो हमारा भारतीय संविधान प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यह भी हमने कहाँ से लिया है? मतलब कहाँ से इंस्पायर है ये? यूएसए से प्रस्तावना। ठीक है, और के लिए यूएसए से अपन और भी चीजें ली है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की विधि हमने कहाँ से लिए? सुनो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की विधि हमने कहाँ से लिए? ये हमने लिए कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, रिमूवल लिखो, नहीं हटाने की विधि। और क्या देखो, और यहाँ पर हमने लिया है जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट का काम है, फंक्शन, जो फंक्शन है किसका? राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है यूएसए से। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट का पद है वो हमने लिया है ब्रिटेन से। स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ समझिए, यहाँ लिख देता हूँ। जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। लेकिन जो राष्ट्रपति को पावर्स दी गई है वो वाला प्रोविजन हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से। इतना क्लियर है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सब और क्या लिया है अपन अमेरिका से? और बस इतना ही है ना, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता दी। हाँ, जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जो क्या बोलते हैं रिव्यू करना, मतलब चलो ठीक है छोड़ो। जो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया। चलो क्या क्या लिया फिर से बोलो? फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की विधि, फंक्शन लिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के, और जुडिशियल रिव्यू। हाँ, जो भारत के अंदर जो जुडिशरी वो कैसी है? इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के दबाव में आके काम नहीं करती। तो ये वाला प्रावधान हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से। चलो दो चीज लिखा है, पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, देख लो एक बार। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ से लिया फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की विधि, फंक्शन लिए जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलो ये बड़े बड़े थे ना, अब छोटे छोटे आएंगे, इतने ज्यादा खास नहीं बचे। चलो अब हम समझते हैं कनाडा से क्या लिया? कनाडा, कनाडा। चलो समझो, कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? सॉरी, कनाडा से नहीं लिया, नहीं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है ना। जैसे यूएसए पढ़ा अपन, ब्रिटेन पढ़ा, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्पायर हुए तो वैसे लिया है हमने। फेडरेशन तो लिया है, देखो हमारे भारत में फेडरेशन है, हमने सभी राज्यों को दे दी पावर, बट हमारे देश के अंदर जो स्ट्रांग वो कौन है? सेंटर है। तो ये वाला प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। मतलब फेडरेशन तो रहेगी, संघीय प्रणाली रहेगी, बट जो केंद्र है उसको ज्यादा पावर रहेगी। ये कहाँ से लिया वाला प्रोविजन? हमने कनाडा से लिया है। और जो हमारा भारतीय संविधान में तीन लिस्ट है, सेंट्रल है, स्टेट है और कॉन्करेंट है। एक और लिस्ट है रेजिडरी सब्जेक्ट वाली, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? सेंटर। वो भी हमने कहाँ से लिए? कनाडा से। रेजिडरी, रेजिडरी सब्जेक्ट के ऊपर कानून कौन बना सकता है? सेंटर बना सकती है, यानी केंद्र बना सकती है। ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब क्या होता है? यदि प्रेसिडेंट को किसी भी
कानूनी मामले में सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो ये वाला प्रोविजन हमने कहां से लिया है? सलाहकारी, हाँ इसको लिख लो, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। चलो ये होगा कनाडा का, ठीक है। हम लिखते हैं किसका? आयरलैंड का। हमने क्या क्या लिया आयरलैंड से? देखो डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान के अंदर, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव, जी हाँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये वाली प्रणाली हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। समझ आया? कनाडा से क्या लिया पहले देख लो, फेडरल से लिया, बट सेंटर क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। रेजिडरी सब्जेक्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंटर। सलाहकारी क्षेत्र अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। कहां से लिया? कनाडा से लिया है। डीपीएसपी कनाडा से लिया है। 12 मेंबर का नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति, कहां पर? राज्यसभा में। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति की इलेक्शन की प्रणाली हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और डीपीएसपी कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। चलो ये खत्म होगा आयरलैंड का, ठीक है। अब समझो जर्मनी। अब हम समझते हैं जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? हाँ सुनो, जर्मनी से हमने एक चीज ली है, बस ज्यादा कुछ खास लिया नहीं। इससे इतना लिया है कि जब भी भारत में आपातकाल लगेगा, जब भी भारत में आपातकाल लगेगा, तो जितने भी मौलिक अधिकार मिले हैं 19-20 को छोड़कर, वो सारे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। सॉरी 20-21, 19 का ऐसा है कि यदि इंटरनल जैसे आर्म रिबेलियन हो गया, उस समय आपातकाल लग गया, तो आपके फंडामेंटल राइट जो 19 वाला सस्पेंड नहीं होगा। हाँ यदि बाहरी देश ने अटैक कर दिया तो सस्पेंड हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल के समय सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये खास लिया हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कहाँ का। अब यहाँ पर लिखो रसिया से। रसिया से हमने क्या क्या लिया है? पहले तो सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट वर्ड है हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बल में जुड़ा है, वो हमने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है, ठीक है। सॉरी रसिया कहाँ से आ गया यार, मैं साउथ अफ्रीका। रसिया से क्या लेंगे अपन? हाँ लिख सकते हो ना, चाहो तो आप लिख लेना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का। चलो 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 चलो, ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ना है? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जिसपे कानून केंद्र वो राज्य दोनों बना सकते हो, कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दूसरा समझो, जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है, जो प्रस्तावना की भाषा है, वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा वहां से ली है। चलो ठीक है, हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब हम पढ़ते हैं क्या? साउथ अफ्रीका का, लास्ट बच्चा ना। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? जो हमारे भारतीय संविधान को संशोधन, देखो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और ये वाले प्रोविजन हमने कहां से उठाया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से, मतलब अमेंडमेंट की प्रोसेस, या इसको हिंदी में लिखते हैं, जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मैं बस में लिखी नहीं है वैसे तो। हाँ सॉरी, लिखा 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 है, लिखा है। चलो हाँ, यूएसएसआर का, यानी रसिया, वो लिखा तो था। यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, यानी देखो सभी को क्या हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में सभी को क्या दिए हैं? मौलिक कर्तव्य। मतलब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये काम करो। वैसे क्या बोलते हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट आपके ऊपर ऑप्शनल है वो ना। तो ये कहाँ से लिया हमने? यूएसएसआर से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए। हाँ
जो आइडियल ऑफ जस्टिस है यानी न्याय का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? देखो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक आइडिया दिया है किसका? जस्टिस का आइडियल दिया है। तो वो हमने कहाँ से उठाया है? वो भी उठाया कहाँ से? यूएसएसआर से उठाया है। ठीक है, अब हम समझते हैं और अभी तो बहुत सारा बच्चा है। जापान का पढ़ना है, 2 देश बच्चे अब, जापान और ये डस्टर रखा था साइड में। चलो ठीक है, अब 2 देश बच्चे हैं आपके, जापान बच्चा और एक आपका बच्चा है फ्रांस। ठीक है, चलो जापान से कर लिया, समझो पहले जापान से हमने लिया है, इसमें बुक में नहीं लिखा है ना, मैं लिखवा रहा हूँ। प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब जब भी कोई कानून बनेगा तो उस पूरी एक प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। इतना समझ लो बस, बाकी आपको याद रखने की सकते नहीं, मतलब कानून बनने से पहले उसकी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। अब फ्रांस से बस छोटा सिस्टम लिया हमने, फ्रांस से लिया है, फ्रांस से लिया हमने एक गणतंत्र प्रणाली यानी रिपब्लिकन सिस्टम, कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ठीक है, और लिबर्टी यानी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और उसके बाद बस वो इक्वलिटी। समझा रहा हूँ, तीनों को समझाऊंगा। ठीक है, चलो समझो, लास्ट बंद करते हैं ना। ये तीनों सिस्टम कौन से? रिपब्लिकन सिस्टम यानी गणतंत्र प्रणाली कहाँ से लिया? फ्रांस से। लिबर्टी यानी हमें क्या मिली है? हर प्रकार की लिबर्टी यानी आजादी मिली हुई है। फर्टिलिटी यानी भाईचारा, यानी सब लोग कैसे रहेंगे? एक यूनिटी के साथ रहेंगे। कहाँ से लिया ना? फ्रांस से। भले फ्रांस में क्या हुआ था कि पूरा फ्रांस क्या था, 1791 से पहले, 1789 से पहले पूरा फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बटा हुआ था। बाद में सब लोग क्या हो गए? एक हो गए, मतलब हमारे क्या जो क्लर्जी नोबिलिटी सिस्टम को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो क्या आ गई थी वहां पर? इक्वलिटी आ गई थी। तो इक्वलिटी का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और फ्रेटर्निटी भाईचारा है क्या सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है। और कुछ भूल तो नहीं रहे अपन? और क्या पढ़ना है? चलो ठीक है, ये हो गया पूरा अपना कंप्लीट। ठीक है, तो ये होता है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ से हमने कौन से प्रावधान उठाए और भारतीय संविधान में उसको इंक्लूड करा है। यह सारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, इसमें क्या है कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपका इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी, इसके बाद तो चलो ये रहा पॉलिटी वाला पोर्शन। ठीक है, हाँ कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, ये आर्टिकल से भी पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे शेड्यूल और पार्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और हम भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर्स है ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया सोर्सेस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। दिवाली के समय बस इतनी थी आज क्लास, एक ही क्लास थी। भारतीय, हाँ सॉरी, प्राचीन भारत की जो क्लास है कल हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? लूसेंट की सीरीज चल रही है। प्लीज अच्छे से सपोर्ट कीजिए, है ना। अभी लगातार आने वाले महीनों में बहुत सारे एग्जाम्स है आपके। पीसीएस का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का एग्जाम है, उसके बाद आपका रेलवे का एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम, मतलब काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए ये वाली क्लास क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।